आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे सभी साथी और हमारे प्यारे बच्चों, आप सभा का विद्यालय के सभागार में बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, बहुत सारे बच्चों को शायद आज पता नहीं होगा कि हम यहाँ पर क्यों हैं। दरअसल आज भारत नशा मुक्ति भारत का एक अभियान चला रहा है। का अभियान बने जन जन की पहचान। नशा मुक्ति का अभियान बने जन जन की पहचान। बर्बादी का नाम है नशा, करता है यह सबकी दुर्दशा। शुभ प्रभात परमादरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे विद्यार्थी साथियों। नशा हमारे समाज की सबसे गंभीर समस्या, जिसने हमारे समाज के युवाओं का जीवन नष्ट कर दिया। यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना देश, नशा मुक्त हो अपना देश। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षक वर्ग एवं मेरे प्रिय विद्यार्थी साथियों, आज मैं आप सभी के सामने नशा मुक्ति पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हूँ। नशा एक ऐसी बुराई है जो हमारे समस्त जीवन को नष्ट कर देती है। नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति संसार के साथ साथ परिवार पर भी बोझ बन जाता है। सरकार ने नशे से पीड़ित व्यक्तियों के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाया है। उपस्थित शिक्षक वर्ग एवं प्यारे बच्चों, आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं नशे में लिप्त लोगों को थोड़ा सचेत भी करना चाहती हूँ। क्या स्थिति रहती है शुरुआत में और हम कहाँ पहुँच जाते हैं नशे के लिए। जरा सा जो धीरे धीरे लिप्त हो रहे हैं, जरा सचेत भी रहे। हमारा युवा वर्ग जो है, पूरा हमारा भविष्य, देश का भविष्य, हमारे समाज का भविष्य उस युवा वर्ग पर है और परिवार तो आहत होता ही है, बच्चे का जीवन तो खराब होना ही होना है। तो पूरा समाज इसमें लिप्त अगर है इस समय, तो देश का भविष्य भी अंधकारमय हो जाता है। तो देखिए, शुरुआत में एक कप लेकर देख ले कैसा लग रहा है, दोस्तों के बीच लत की शुरुआत ऐसी होती है। एक कस लेकर देख ले कैसा लग रहा है, दोस्तों के बीच लत की शुरुआत ऐसे होती है। सिर्फ मजे के लिए अलग अलग नशा करते हैं, इस स्टेज पर लत नहीं होती है। धीरे धीरे रेगुलर इस्तेमाल होने लगता है, लत नहीं लगती लेकिन स्वभाव बदलने लगता है। ड्रग्स की तलब होने लगती है, न मिले तो बेचैनी बढ़ने लगती है। शारीरिक मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं, नशे पर निर्भरता बढ़ जाती है। नशे की लत गंभीर रूप ले लेती है, एक ड्रग एडिक्ट का खुद पर काबू नहीं रहता। और उसके बाद क्या स्थिति होती है, धीरे धीरे देखिएगा। आज तेरा शौक हूं मैं, कल लत बन जाऊंगा। अर्थहीन भेड़चाल की मूल रिवाजों की ओट में मैं चरस भांग मदिरा की टोलियां सजाऊंगा। नाम मान सम्मान को नशेड़ी उपनाम देकर आप अपमान के हलाहल के से सराबोर कर जाऊंगा। माँ की कीमती दवाई, बच्चों की महंगी पढ़ाई, महीने भर की दाल रोटी सब्जियां खा जाऊंगा। जमीन घर के छोटे बड़े टुकड़े तक निगल जाऊंगा। कसूंगा सिकंजा अपनी टहनी पर फूल पर, दीमक सा तेरे तनों को सतह चट कर जाऊंगा। गुटकों मसालों के सीनों पर सांस से चस्पा हो जाऊंगा। नाम जहर लिखूंगा और धड़ल्ले से बाजार में बिक जाऊंगा। फिर किसी अस्पताल के बिस्तर की शोभा बन जाऊंगा। तुझे बद से बदतर मौत की ओर छोड़ तक पहुंचाऊंगा। तू एक विचार कर ले, स्वयं को तैयार कर ले, इतना सोच भर ले कि होगा क्या उस घड़ी जब पूरे माँ बाप को बेसहारा, बच्चों को अनाथ कर जाऊंगा। आज तेरा शौक है, कल को लत बन जाऊंगा। आज तेरा शौक है, कल को लत बन जाऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। शिक्षक वर्ग, प्यारे विद्यार्थियों, नशा मुक्ति दिवस के इस सूक्ष्म कार्यक्रम के अवसर पर मेरे को भी अवसर मिला है कि मैं कविता के रूप में 2 शब्द आपके सामने कहूँ। लेकिन ये कविता
केवल कविता नहीं है, सुनने और भूल जाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका अवलोकन करने की आवश्यकता है। इस नशे के कारण आज देश समाज में क्या हालात हो रहे हैं और किस तरह से हमारी आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही हैं। तो कविता आपके सामने प्रस्तुत है। छा गई मायूसी हर गलियाँ, हर चौबारे पर लोगों ने अपने हालात बदल डाले। नशे की पड़ी ऐसी आदत इनको जीने के अपने अंदाज बदल डाले। दे रहा है भारत देश तरक्की की मिसालें, युवा कर रहे नशे का व्यापार। लुप्त हो रही संस्कृति हमारी, जिसका था बड़ा गुमान। मीठा एक जहर है नशा, जिसको पीते खाते ले ले स्वाद। जहर बन चुका है खून रगों में आज के नौजवानों का। मिल जाते हैं अक्सर आजकल युवा मैखानों में, मैखाने शराब खाने। फिर चरस, गांजा, भांग और अफीम ये सब बर्बादी है। इन शब्दों का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता था, खैर आ गए हैं कविता में। चरस, गांजा, भांग और अफीम ये सब बर्बादी है। नहीं बदले खुद को तो तुम पर मौत भारी है। रो रही माताएं और बहनें, ये नशा कैसी बीमारी है। जल रहे हैं नशे की तपती आग में घर के चिराग। बंद करो ये सब कुछ तुम, माँ बाप का सहारा हो। न कोई नशे का धर्म, ना ईमान, टूटता शरीर हो जाता बेजान। दोस्त किसे दें हम सब कि सहमति से ये सब काम हो रहा है। सबको मिलकर यह कदम उठाना होगा। देश को अपने नशा मुक्त बनाना होगा। एक ही लक्ष्य है अपना, नशा मुक्त देश हो। खुशियाँ हों चारों ओर, नशा को कोसों दूर। नशा एक बीमारी है, पल रही महामारी है। निजात इससे पाना है, बच्चों को नशा मुक्त बनाना है, बच्चों को नशा मुक्त बनाना है। धन्यवाद। शिक्षक वर्ग और मेरे न केवल प्यारे विद्यार्थियों बल्कि इस संस्था के नाम को उजागर करने वालों, आज कभी कभी मैं सोचता हूं कि जिस देश को सोने की चिड़िया कहा करते थे, जिस देश को कहा करते थे कि यहां पर दूध की नदियां बहती हैं, तो एक बात सभी को ये लगता होगा कि कैसे देशवासी होंगे यहां पर।
कितनी खुशहाली थी, कितने खुश रहते थे, कितने अपने जीवन को आनंद वो लेते थे। लेकिन आज क्या हो, आज हम लोगों का केवल एक ही कार्यक्रम रह गया है कि कुरीतियां इतनी हैं कि उन कुरीतियों को दूर करने के लिए न केवल हमें अपने शहर में, अपने जनपद में या अपने राज्य में, बल्कि पूरे देश में, और यदि मैं कहूं तो पूरे संसार में हमें उन चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है जिसमें से कि आज जो हम यहां पर एक जागरूकता को पैदा करने के लिए, और वो भी अपने आने वाले जो हमारे देश का भविष्य है, उसको हम एक इस कार्यक्रम के द्वारा सजग करने जा रहे हैं। विकसित भारत का मंत्र, भारत हो नशे से स्वतंत्र, राइट। तो जो आज हमारा ये है, उसके पीछे हमारा जो उद्देश्य है वो है विकसित भारत का मंत्र। तभी तो विकसित होंगे, तब जब भारत हो नशे से स्वतंत्र। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं, तथा युवाओं की शक्ति समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने नैनीताल जिले, उत्तराखंड राज्य को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, एएनओ सर और सभी एनसीसी कैडेट्स, आज मैं कैडेट पल्लवी चौहान नशा मुक्त भारत अभियान के विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये योजना भारत के लिए हितकारी साबित हुई। यह राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति युवा को सचेत कराकर ध्यान रखने का प्रयास करती है। हम सभी कैडेट्स भाग्यशाली हैं क्योंकि हमें राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प के रूप में एक ऐसा मंच मिला है जो हमें अनुशासित, आज्ञाकारी एवं जिम्मेदारी बनाने में। यहाँ लोग आपको मिलते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो बड़े शिक्षक हैं, अपने माता पिता हैं, जो भी वहाँ पे बड़ा है, उनको आप बता सकते हैं। ठीक है, इसी के तरीके से हम नशा मुक्ति अभियान हर साल हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो नशे से हमने लोगों ने दूर रहना है और असामाजिक जो तत्व हैं तो उनसे दूर रहना है। हम लोग युवा पीढ़ी, आजकल की जो युवा पीढ़ी है सबसे ज़्यादा नशे में इन्वॉल्व हो रही है। और अपने कैडेट्स का मतलब यही है कि हमें क्या बनना है, आपको लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर पैदा करनी है। ठीक है, आगे जाके आप कुछ भी करें, हमारे देश का आप लोग क्या करेंगे, नाम ऊंचा करेंगे। ओके, थैंक यू। कोई बच्चा या कोई भी यूथ हमारा ड्रग्स की तरफ इंडल्ज हो जाता है तो वो
सबसे पहले अपनी हेल्थ को इफेक्ट करता है, और ये मान के चलिए जिसकी हेल्थ इफेक्ट हो जाती है तो फिर उसके लिए किसी को किसी भी कार्य को करना जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो साथ में यदि हम किसी गलत आदतों में पड़ जाते हैं, गलत चीज़ों को करते हैं, तो उसका जो दुष्परिणाम है वो केवल हम पर नहीं पड़ता है, वो जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन सब पर पड़ता है। तो आज जो हमारी देश की डिमांड है वो ये है कि हमारी जो युवा हैं, जो युवा शक्ति हमारे पास है, वो युवा शक्ति हमारी should not go out of the way, should not indulge themselves in any kind of that activity which not only will be affected their health but will be affected the total environment of the country where the people are living, right? And the power of youth has an important contribution in the development of the society and country. Therefore, it is very important that maximum number of youth join the drug-free India campaign. Accepting this challenge of the country, today we unite under the Nasha Mukt Abhiyan and take a pledge that not only the community, family, friends, but also ourselves will be drug free